नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, घर में पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं देखो आपके लिए बहुत छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत मज़ा आएगा, यकीन मानो, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। टॉपिक है छोटा सा, टॉपिक का जो नाम है वो है इक्विवेलेंस क्लास। और ये इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक जो लिया गया है वो लिया गया है रिलेशन एंड फंक्शन से, क्लास 12th मैथ्स से। ठीक है, क्या है, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नन्ना सा टॉपिक है ये इक्विवेलेंस क्लास, जो कि बहुत बच्चों को इस टॉपिक में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है, या इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा करने की सोचता है तो वो स्किप कर देता है। आज से बिल्कुल आप इस टॉपिक में इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी क्वेश्चन बहुत फर्राटे से कर लोगे, ये गारंटी है मेरी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, तो हम करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। बहुत बच्चे इक्विवेलेंस क्लास से डरते हैं। बहुत बार इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी जो क्वेश्चन आता है उसको स्किप कर देते हैं, पढ़ने से भी डरते हैं। केवल क्या पढ़ते हैं बच्चे, रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव पढ़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं और कैसे उसको प्रूफ करा जाता है, इतना पढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक कई बच्चे भूल जाते हैं और कई बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये वो बोलते हैं ये उनकी रेंज से बाहर है। तो आज मैं आपको कोशिश क्या करूँगा, मैं बिल्कुल जैसे आपको एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको आज समझा के रहूँगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह एक अपनी लैंग्वेज मैंने बना रखी है, अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या सिंबल होता है, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देंगे ताकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं स्टार्ट इक्विवेलेंस क्लास। ओके, देखो, इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत रिलेशन आना चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत रिलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहली चीज, मैं स्टूडेंट्स दो सेट ले रहा हूं, दो सेट ले रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक सेट लिया मैंने ए, और दूसरा सेट भी मैंने लिया ए। दो सेट लिए और दोनों क्या है, ए। क्यों दोनों मैंने ए लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा रिलेशन होगा, जो रिलेशन होगा ना, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो रिलेशन डिफाइन होगा फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है, सेट ए से ए में डिफाइन होगा, मतलब ये क्या हो गया, ये सेट के जो ये जो एलिमेंट होंगे ये वाले सेट में, इनको बोलेंगे हम डोमेन, और इस सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, रेंज, है ना। ये तो बात की बात है, फिलहाल आप बस इतना समझो रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है, मतलब पहला सेट भी ए और दूसरा सेट भी ए, ऐसे समझ लो। ओके, अब मैंने सेट ए में स्टूडेंट्स मैंने कुछ एलिमेंट रखे, लेट से 1 2 3 4, चार एलिमेंट रखे। तो इस सेट में भी कितने एलिमेंट होंगे स्टूडेंट्स, चार ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, चार एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं कि कौन, मतलब किसका कनेक्शन किसके साथ है, किसका कनेक्शन किसके साथ है। तो मैंने ऐसे बोला कि वन का कनेक्शन, लेट से वन का कनेक्शन वन के साथ है ना, वन का रिलेशन वन के साथ है। मैंने बोला टू का रिलेशन टू के साथ है, थ्री का रिलेशन थ्री के साथ है स्टूडेंट्स, और फोर का रिलेशन फोर के साथ है। ठीक है, इतना। अब एक दो रिलेशन और भी ले लेते हैं ताकि सब चीज क्लियर हो जाए। मैंने ऐसा मान लिया कि यार ये जो टू है, टू का रिलेशन मैंने कहा फोर के साथ भी है, टू का रिलेशन किसके साथ है, फोर के साथ भी है, इतना मैंने मान लिया, है ना। तो टू का दो लोगों के साथ रिलेशन है, ये मैंने मान लिया। ओके, अब देखते हैं
सबसे पहले अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास में। ये तो मैंने सेट बता दिया और रिलेशन कैसे डिफाइंड है ये बता दिया। अब बात करते हैं जो मेन जो हमने पढ़ना है, हमने पढ़नी है इक्विवेलेंस क्लास। तो क्या क्या चीजें होती हैं इक्विवेलेंस क्लास में? तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेसिक, जैसे एनसीईआरटी में नहीं बता रखा वैसे बताऊंगा बच्चों की तरह। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा सेट ए के एलिमेंट की निकाली जाती है। सेट ए जो दे रखा था रिलेशन में, सेट ए के एलिमेंट की निकाली जाती है। मतलब कि यार इक्विवेलेंस क्लास हो सकता है हमें 1 की पूछी जाए, हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास 2 की पूछी जाए, हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास 3 की पूछी जाए, हो सकता है इक्विवेलेंस क्लास 4 की पूछी जाए। ठीक है, तो हमेशा इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकलती है? सेट ए में कोई भी रैंडम एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑफ एलिमेंट, एनी एलिमेंट, हाँ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए। पहली चीज, ठीक है, जो सेट कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इक्विवेलेंस क्लास होगी, सबकी होगी। अब लेकिन वो एग्जामिनेशन में किसी की भी कोई भी एक एलिमेंट निकालेगा, कहेगा इसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ, है ना। होगी, हालांकि होगी सबकी, लेकिन पूछ किसी भी सकता है, किसी भी एलिमेंट की पूछ सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए की इक्विवेलेंस क्लास होती है, पहली चीज। दूसरा, इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास किससे रिप्रेजेंट होती है? रिप्रेजेंट किससे होती है? स्क्वायर बॉक्स। बहुत छोटा सा स्क्वायर बॉक्स लगता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा देखो कि 1 के इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करोगे आप, इक्वल्स टू वट एवर, जो भी निकलेगा अभी बताएंगे कैसे निकलेगी, निकलती है। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो क्या मतलब है? बॉक्स 2 इक्वल्स टू जो भी है। ठीक है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ कहता तो बॉक्स 3, और अगर कहता 4 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ तो बॉक्स 4। ये पॉइंट क्लियर है? मेरे ख्याल से हो गया होगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछेगा उस एलिमेंट को बॉक्स के अंदर फिट कर दोगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इक्विवेलेंस क्लास का। ओके, चलो इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स, दोनों पॉइंट्स। मैं तीसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, बहुत काम की चीजें लिखवा रहा हूं, और एनसीईआरटी में या फिर कोई भी और बुक में ऐसा नहीं दे रखा है। तो ये अपनी लैंग्वेज है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, उस लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी जा रही है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ा चढ़ा की नहीं, बस एक लैंग्वेज है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की निकाली जाती है, ये आपको पता है। उसका जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, उसका जो आंसर आएगा वो सेट के फॉर्म में आएगा। मतलब आंसर या फिर सॉल्यूशन ऑफ, या फिर आंसर ही लिखो यार, लो, आंसर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास is in the form is, या फिर आंसर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज गिवन in the form, in the form of, in the form of set, in the form of set।
इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो इक्विवेलेंस क्लास का आंसर हमेशा सेट के फॉर्म में दिया जाएगा। और आपको पता है सेट के अंदर क्या होता है, देखो सेट यही तो होता है, स्टेप के ब्रेसेस। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, अरे एलिमेंट्स होते हैं कुछ, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ना, कितनी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 वट एवर, है ना। तो आंसर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज ऑलवेज बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट। ओके, पॉइंट नंबर 4 देखो, इक्विवेलेंस क्लास, equivalence class is a subset of A, कैपिटल ए। कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या होगा, सबसेट होगा। कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, उन्हीं का क्या होगी, इन्हीं एलिमेंट का, ये सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी हैं इनका सबसेट होगी। समझ में आ रहा है, इनका क्या होगी, सबसेट होगी। सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाएगा और होती क्या है, सबसेट होती है ए का। मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे वो 1 2 3 4 इन्हीं के बीच में से आएंगे, इन्हीं के सबसेट होंगे, है ना। इन्हीं का क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स का सबसेट होगा इक्विवेलेंट क्लास का आंसर, ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट ए लिख देते हैं, सेट ए। बस ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब कैसे निकलती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बार थर्ड पॉइंट फिर से देख लो, आंसर या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म लिखा यार, फॉर्म ऑफ सेट, इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। और कुछ भी हो सकते हैं वो सेट के फॉर्म में, जैसे कुछ भी मान लो यार, सेट के फॉर्म में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये S1, S2, S3 एंड सो ऑन। ये इस टाइप से ना एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास के कुछ भी आंसर होंगे किसमें लिखे जाएंगे, हमेशा सेट में लिखे जाएंगे, ये मतलब है, ठीक है ना। समझ में आया। और ये S1, S2, S3 क्या है, S1, S2, S3 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा पॉइंट नंबर थर्ड। और पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है, इक्विवेलेंस क्लास इज अ सबसेट, मतलब इसी के अंदर से ही निकलेगा, इसी के अंदर के ही एलिमेंट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इनको नोट करो, पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए ना स्टूडेंट्स। एक पॉइंट नंबर 5 भी लिखते हैं यार, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इक्विवेलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इक्विवेलेंस क्लास is the relation of equivalence class of any element of set A is the relation of that element with other element of सेकंड सेट। समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, हर आपको पता है सेट ए के एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए जो होगी वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा, है ना। इसी में से जो भी एलिमेंट होगा उसका रिलेशन किसके साथ, दूसरा जो सेट है उसी के बगल में जो दूसरा सेट रखा हुआ है उसके किसी एलिमेंट के साथ, उसके किसी भी एलिमेंट के साथ जो भी रिलेशन होगा, ठीक है ना।
और उसी को हमने किस में लिख देना है, सेट में लिख देना है, और आपके पास इक्विवेलेंस क्लास तैयार हो जाएगी। फिर से समझो, पॉइंट नंबर 5 क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट है, किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, रिलेशन होगा यार, उस एलिमेंट का रिलेशन, वो कितने के साथ, कितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है दूसरे सेट में, जितने भी एलिमेंट के साथ वो कनेक्टेड होगा दूसरे सेट में, उन दूसरे सेट के एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर हम रख देंगे, कह देंगे ये इक्विवेलेंस क्लास हो गई। नहीं आया समझ में? देखो एग्जांपल देखो, अब आ जाएगा, गारंटी मेरी, ना आए तो बोलना। देखो अब मैंने आपसे कहा यार मेरे को एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, देखो एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, बॉक्स लगा दिया, इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। तो आपको ये पता है, ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा रखे हैं, जो भी आंसर आएगा सेट के अंदर रखना पड़ेगा, तो सेट पहले लगा दिया। अच्छा आंसर क्या आता है, आंसर सुनो, आंसर क्या आता है, क्या आता है, 1 का रिलेशन, 1 का रिलेशन कितनों के साथ है वही इक्विवेलेंस क्लास होगी, 1 का रिलेशन कितनों के साथ है वही इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो यार देखो 1 का रिलेशन कितनों के साथ है, अरे 1 का रिलेशन 1 के साथ है, खत्म हो गई बात, बस मिल गई इक्विवेलेंस क्लास। देख लो, अब खुद ही चेक करो यार, यही तो बोला था मैंने, इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट होता है वो सबसेट होता है, वो सबसेट होता है नहीं होता है, किसका, सेट ए का। अब देखो 1 सबसेट है ना सेट ए का, अरे यार सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाला सेट सबसेट हो गया नहीं हो गया, तो देखो सबसेट भी हो गया। और कैसे लिखा जाता है, मतलब 1 का कितनों के साथ कनेक्शन है, बस जितने एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन है 1 का, देखो 1 के साथ तो कनेक्शन है, तो बस इक्विवेलेंस क्लास एक ही आ गई, 1। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, तो आप देखोगे एलिमेंट 2 का सबसे पहले सेट में लिखा जाएगा आंसर, ये आपको पता है। अब बताओ 2 का कितनों के साथ रिलेशन है, देखो 2 का 2 के साथ रिलेशन है, बहुत बढ़िया, कॉमा 2 का 4 के साथ भी रिलेशन है नहीं है, खत्म, फिनिश, कंप्लीट, किल्ड, मार दिया, आंसर आ गया, ठीक है, बस ये है भैया इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे अगर आपसे कहा जाए 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो 3 का कनेक्शन कितने के साथ है, एक के साथ है ना, 3 का इक्विवेलेंस क्लास सेट 3, क्या सेट 3। 4 का इक्विवेलेंस क्लास एक के साथ है, देख लो सेट के अंदर 4, बात हो गई खत्म। समझ में आया? मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। देख लो बिल्कुल एनसीईआरटी से देखो कुछ भी कनेक्ट करा नहीं करा, अपने मन से कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया वो आपने दिमाग में रखने हैं, दिमाग में नहीं रख सकते हो तो आप नोट्स कॉपी में नोट करो, फिर बाद में जब आपके पेपर होंगे एक बार और पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से क्वेश्चन कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास का, जल्दी से छापो इसको, नोट करो। देखो आपको एक क्वेश्चन भी लिखा देते हैं, एक क्वेश्चन भी करा देते हैं, बोलता है राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इन सेट ए। समझ में आया? 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ना, और 2 कहाँ है कह रहा, सेट ए में। तो ऐसा कुछ दे रखा है, देखो सेट ए में देखो एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं, सुन लो बच्चों, क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं वो देखो, 0, 1, 2, 3, 4, एक सेट दे रखा आपको, क्लियर है? ओके, एक रिलेशन भी दे रखा है स्टूडेंट्स, एक रिलेशन क्या दे रखा है, देखो रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमेशा, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, कैसे, ए कॉमा बी जैसे, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2, कॉमा फॉर ऑल का सिंबल है, ए कॉमा बी कहां से लेंगे,
ए कॉमा बी हमने सेट ए से लेना है, ये मतलब है यहाँ जो ए कॉमा बी है वो सेट ए से लेने हैं। क्लियर है? ओके, समझ में आया ना? देखो अब तो सबसे पहले देखो, अब आपको अगर ये पता हो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये रिलेशन की क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इजी बनाने के लिए सबसे पहले इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म को हमने डिकोड करना है, इसमें रोस्टर फॉर्म में। समझ में आया? तो जैसे रोस्टर फॉर्म में डिकोड होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूं। तो सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट करो। तो ए कॉमा बी, ये ए और बी कौन है, ए और बी कह रहा है इन्हीं के एलिमेंट है, यही एलिमेंट है। और ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, ए और बी इनमें से कुछ भी हो सकता है, और ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि माइनस करके क्या आ जाए, माइनस करके वो 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो खुद ही बताना, पहला ऑर्डर पे लिख रहा हूं मैं 0,0, सुनते रहना। ए भी मैंने 0 सेलेक्ट करा और स्टूडेंट्स बी भी मैंने 0 सेलेक्ट करा। ए भी 0, बी भी 0, 0 माइनस 0 0 होता है ना, और 0 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है ना? तो ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ए भी 0 और बी भी 0, ए भी 0 और बी भी 0। ओके स्टूडेंट्स 0,2 कर दूं, देख लो 0,2। अरे देखो ना, अरे 0 में से 2 को माइनस करो और मॉड है तो 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली, अब मैं जल्दी आगे नहीं बता रहा हूं, अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स 0,4 भी 2 से डिवाइड होगा, आप देखते रहना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर? ओके, अब 1 की बारी करते हैं। 1,3 करूं, देखो 1 में से 3 को माइनस करो, 2 से डिवाइड होता है, और 1,3 कर दिया। 2 की बारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 की बारी क्या, अच्छा 1 की बारी में एक तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे 1,1 भी तो होगा, 1 में से 1 को माइनस करोगे 0, 0 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल। 1 की बारी खत्म हो गई, अब 2 की बारी करते हैं। 2,2, 2,0 और 2, सुनते रहो 2,4, देखो सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली अब एक दो ऑर्डर पेयर और बचे हैं। 3 की बारी करते हैं। 3,0 2 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं 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 नहीं, 3 को कर ही नहीं सकते हैं। 3,1 कर सकते हैं ना, 3,1, और बताओ 3 की बारी हो गई। 3,3, हाँ 3,3, ओके 3 की बारी अब पूरी हो गई। 4 की बारी करते हैं। 4,0 होता है, 4,4 भी होता है, और 4,2 भी होगा, बिल्कुल देखो 4, क्या होगा 2 भी होगा। 4,0 हो गया, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हो गए हैं, देख लो, है ना? ये सब के सब कर लिए हैं, देखो सब के सब एक दूसरे से माइनस होंगे तो 2 से डिवाइड होंगे, आप देख लो। समझ में आया? ये मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। समझ में आया? अब क्यों रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, देखो मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, तो सिंबल क्या आएगा, बॉक्स 2। और इक्विवेलेंस क्लास निकालने मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे वो सेट के अंदर रखोगे, सेट पहले ही बना दिया मैंने। तो खुद ही बताओ होता क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, 2 की निकालनी ना। 2 का रिलेशन कितनों के साथ है, किन किन एलिमेंट्स के साथ है, वही तो उतारोगे यहाँ। तो देखो 2 का रिलेशन देखो किसके साथ है, 2 किसके साथ कनेक्ट है, यहां देखो, यहां आ रहा है 2, देखो 2 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 2 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 0 के साथ। 2 का रिलेशन 4 के साथ, देखो इसके अलावा नहीं है। ये मत कह देना कि सर 2 का रिलेशन 0 के साथ, नहीं यार, 0 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का 0 के साथ नहीं है। ठीक है ना, 2 का 0 के साथ यहां है। तो 2 का कितनों के साथ रिलेशन, देखो 2 का ये वाले 2 के साथ है, 2 का 0 के साथ है, 0 के साथ है, जिसके साथ होता है उनको लिखते हैं। 2 का किसके साथ है, 4 के साथ है, जिसके साथ होता है। ये क्या आ गई, इक्विवेलेंस क्लास आ गई स्टूडेंट्स, किसकी, 2 की। समझ में आया? मेरे ख्याल से यार सब चीज क्लियर हो गई होगी, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बताओ क्लियर हो गया नहीं हो गया। इक्विवेलेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता है, समझा ही नहीं होता है। जो टीचर ने बताया होता है, एनसीईआरटी के रूल बताते हैं वो, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, तो बच्चों के ऊपर से जाता है वो, है ना, 30 डिग्री ऊपर से जाता है। तो देखो कहीं पर भी कोई भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज का यूज नहीं करा है, और लेकिन सब आपको मैंने क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। तो ऐसे करके आप लोग क्या निकालोगे, किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो।
समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहो और मेहनत करते रहो। मिलते हैं फिर। ओके, गुड बाय।